हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड क्रिटिकल स्पीड क्या होती है। दो टर्म्स हमने डिस्कस किए थे कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि उसके बाद हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद अगर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो हमारी क्रिएट नहीं होगी। अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा तो मशीन हमारा वर्क करना बंद कर देगा। ओके, या स्पीड को कितना घटा सकते हैं, तो जहां तक हम उसको कम कर सकते हैं वो हमारा पॉइंट जो था वो था क्या, क्रिटिकल स्पीड। उस स्पीड के बाद हम स्पीड को डिक्रीज नहीं कर सकते। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या है, वो पॉइंट है जिसके बाद हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आज हम देखते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ओके, तो हमने देखा है कि ई जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, हमारा फाई इंटू ओमेगा आर। यही बोला था हमने कि ईजी जो है जनरेटेड इक्वल टू क्या होता है, के फाई इंटू ओमेगा आर। ओके, हम मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, मतलब एट नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नो लोड पे हमारा क्या है, ईजी जो है वो किसके बराबर हो जाए, वीटी के बराबर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वीटी इक्वल टू के फाई इंटू ओमेगा आर। ओके, और जो आई एफ है शंट फील्ड रेजिस्टेंस वो क्या है, वीटी बाय आर एफ। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था, ये आर ए था, ईजी है, ये टर्मिनल वोल्टेज वीटी आर ए ईजी, यहाँ से शंट रेजिस्टेंस आर एफ, और ये हमारा आई एफ। ओके, तो ये जो वीटी है वही वीटी क्या होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो वीटी बराबर आई एफ बराबर क्या होगा, वीटी बाय आर एफ। तो यहाँ से वीटी क्या लिख सकते हैं अपन, आई एफ इंटू आर एफ। नो लोड पे बात करें, जब ये स्विच क्या था, ओपन था, तो हमने देखा था ईजी और वीटी क्या थे, बराबर। तो वीटी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आई एफ इंटू आर एफ इक्वल टू के फाई इंटू ओमेगा आर। ओके, आई एफ और फाई क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है। तो समझ लो ये हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो आर एफ किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा आर के। ओके, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो जो फील्ड रेजिस्टेंस है, आर एफ लाइन है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने आप देखा था जो हमारा कर्व था कि हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन था आर एफ, वो क्या थी, हमारी जो आर एफ लाइन थी वो किस किस के बीच में थी, हमारा जो मैग्नेटाइजेशन कर्व था वो था ईजी वर्सेस आई एफ के बीच में। यही था ना हमारा। तो जो आर एफ है वो हमारा क्या था, स्लोप था किसका, ईजी और आई एफ के बीच का जो स्लोप था उसको क्या बोलते हैं, आर एफ लाइन। तो हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया है। ओके, ये आई एफ है और ये ईसी है, ये रेसिडुअल वोल्टेज है ई आर, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके, सपोज हमने माना कि अभी स्पीड क्या है, ओमेगा आर वन है। ये जो आर एफ लाइन है वो क्या है, कुछ ये है आर एफ वन। ओमेगा आर वन पे आर एफ लाइन ओमेगा आर वन पे आर एफ लाइन क्या है, आर एफ वन। ओके, ये स्लोप है। सपोज अब हम स्पीड को क्या कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। हमने स्पीड ओमेगा आर टू कर दी जो कि लेस देन है ओमेगा आर वन से। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर स्पीड को हम कम कर दें तो क्या हमारी जो आर एफ लाइन है, टेंजेंट लाइन है, वो क्या सेम रहेगी, क्या वही हमारी आर एफ लाइन रहना चाहिए। अभी तो हमने इंडिविजुअल ग्राफ देखा था कि जो हमारी आर एफ लाइन है वो हमारे कितना आर एफ को अपन इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ओमेगा आर को अपन एक किसी को कांस्टेंट मान के चल रहे थे ना, कि या तो आर एफ को कांस्टेंट मान लिया तो ओमेगा का देख रहे थे कि कैसे ओमेगा वेरी होगा, या स्पीड को कांस्टेंट मान रहे तो फील्ड रेजिस्टेंस देख रहे थे कि किस तरीके से वेरी। बट अगर दोनों एक साथ वेरी हो रहे हैं, स्पीड भी और फील्ड रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा वेरी करेगा, किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, तो सपोज फर्स्ट हमारा ये कर्व है ओमेगा आर वन तक की, स्पीड ओमेगा आर वन है और जो आर एफ लाइन है वो हमारी ये है। ओके, जो स्लोप है वो ये है। अगर हम स्पीड को कम कर देते, मान लो ओमेगा आर टू है जो कि ओमेगा आर वन से कम है, स्पीड कम कर दी, तो क्या जो आर एफ टेंजेंट लाइन है वो हमारी सेम रहेगी, क्या आर एफ वन पे ही हमारा ये वर्क करेगा,
कर जाएगा क्या? नहीं करेगा। जो हमारा RF है ये भी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया है कि RF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा आर के। हमने फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया। तो अगर स्पीड कम होगी तो ये जो RF है ये भी क्या होगा, कम होगा। मतलब इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो हमारी अलग से ड्रॉ होगी। वो हमारी टेंजेंट लाइन कुछ इस तरीके से होगी, मतलब इसकी अलग से हमारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। उसी टेंजेंट लाइन पे ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सपोज ये मान लिया है इसकी टेंजेंट लाइन है RF2, ये हमारा RF1 है। ओके, ये हमारी क्या है, ओमेगा R2 है। तो इसका जो हमारा RF लाइन है वो इस तरीके से होगी RF2। ओके, ये जो RF2 है ये RF1 से क्या होगी, कुछ कम होगी। ओके, नेक्स्ट अगर अपन केस लेते हैं कि हमारी स्पीड को बढ़ा दें। अगर स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये हमने माना ओमेगा R3 है, ये ग्रेटर देन है ओमेगा R1 से, तो क्या ये RF लाइन पे काम करेगी? नहीं। अगर आप देखेंगे तो अभी RF1 जो है वो तो इसको कट ही नहीं कर रही, तो क्या वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो हमारी अलग ड्रॉ होगी, वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी। ये हो जाएगी RF3, ये ग्रेटर होगी RF1 से। ओके, मतलब हमारा कहने का क्या है, यही कि जो RF लाइन है वो अगर दोनों ही वेरी हो रहे हैं, स्पीड भी वेरी हो रही है और हमारी RF भी वेरी हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड कम होगी तो RF टेंजेंट लाइन भी, मतलब हर एक स्पीड के साथ उसकी एक RF टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी हमारी। ओके, जो स्लोप है उसका वेरी करेगा, सेम स्लोप पे ये वर्क नहीं करेगी, अदरवाइज इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा, मशीन हमारी रन नहीं कर पाएगी। तो अगर स्पीड कम होगी तो ये भी कम होगा, स्पीड बढ़ेगी तो ये भी हमारा बढ़ेगा। ओके, इस तरीके के ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आपके गेट वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से इसका ग्राफ होगा। वो सपोज एक ही ये बना के दे दे, ये 3 स्पीड बना के दे दे, ये बना के दे दे RF1 RF2 RF3। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर स्पीड ओमेगा R2 है तो जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होगी, RF1 होगी, RF2 होगी, RF3 होगी कि कुछ नहीं होगी। तो आपको ये हमारा देखना है कि इस रिलेशन के थ्रू अगर स्पीड वेरी करेगी तो जो RF लाइन है वो भी क्या होगी, हमारी वेरी होगी। ओके, तो एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है और इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है। और हमारे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके से बनते हैं, 3 केस इसमें बन सकते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहला क्या कि अगर स्पीड जो है वो हमारी रिवर्स हो जाए, ठीक है, इफ स्पीड इज रिवर्स, अगर स्पीड सपोज क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। अगर स्पीड रिवर्स हो जाए तो जो हमारा फाई है वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब फाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ER जो है रेसिडुअल वोल्टेज वो हम सेम रखते हैं, मतलब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हमारी मशीन वर्क करेगी? मशीन हमारी वर्क नहीं करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये है ER रेसिडुअल वोल्टेज, जब स्पीड क्लॉकवाइज सपोज चल रही है। ओके, हम वैसे भी बोलते हैं कि जनरेटर मान के चलते हैं कि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये फ्लक्स इसमें जुड़ता जाता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के फाई के, तो ये हमारा बढ़ेगा तो E बढ़ता है, E बढ़े मतलब तो ये हमारा क्या होगा, फाई बढ़ेगा, ये हमारा IF बढ़ेगा, यहाँ से IF बढ़ेगा, तब जाके ये E बढ़ रहा था, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। बट अभी क्या है, ये फाई नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये तो कम हो रहा है, अपोजिट होगा, मतलब ये तो अपोजिट साइड बढ़ेगा, तो ये इसको क्या करेगा, और एक कम करेगा। ओके, तो ये धीरे धीरे करके 0 पे आ जाएगा। जब ये 0 पे आएगा तो इसके बाद वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नॉट पॉसिबल, तो मशीन हमारी वर्क नहीं करेगी। ओके, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि अगर स्पीड को अपन रिवर्स कर देंगे और रेसिडुअल वोल्टेज की पोलैरिटी अगर सेम रखते हैं तो क्या वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा और मशीन हमारी वर्क नहीं करेगी। ओके, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, गेट में पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। सेकेंड केस क्या बन सकता है हमारा कि अगर स्पीड सेम रखें, स्पीड इज सेम, मतलब
स्पीड की जो डायरेक्शन है वह सेम है, स्पीड डायरेक्शन सेम है, तो फाई क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बट ER पोलरिटी चेंज, रेसिडुअल वोल्टेज की जो पोलरिटी है वो हम चेंज कर दें, ओके, तो ER क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या अब वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस है, एक जगह जाके पहले जीरो होगा कि नहीं होगा। ये मान लो माइनस का 2 वोल्ट है, बढ़ाते बढ़ाते प्लस 2 है, तो ये क्या होगा, एक बार जीरो, एक बार ये जीरो हो गया फिर ये वोल्टेज बिल्डअप करेगा, नहीं करेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा और मशीन हमारी रन नहीं कर पाएगी। ओके, एक तो ये केस बन गया। थर्ड केस क्या बन सकता है, अगर स्पीड को भी रिवर्स करते हैं और जो हमारी पोलरिटी है इसको भी रिवर्स करते हैं। ओके, थर्ड केस क्या बन सकता है, इफ स्पीड डायरेक्शन इज रिवर्स, ओके, स्पीड की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं मतलब फाई नेगेटिव होगा, ओके, और जो रेसिडुअल वोल्टेज है ER पोलरिटी जो है इसको भी रिवर्स करते हैं, तो क्या होगा, ER भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या अब वोल्टेज बिल्डअप होगा, होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। पहले कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, अब जो वोल्टेज बिल्डअप है ये ER माइनस है और ये जुड़ता जाएगा तो ये इस तरीके से होगा। ओके, तो हमारी मशीन रन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, बाद में रन करने लगेगी। ओके, तो ये केस में हमारा क्या है, मशीन रन करेगी, वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल है। सिंपल सा पूछते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल है, नहीं है, किस केस में, तो इस केस में वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल है, बाकी के जो पहले के दो केस हैं उनमें वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप किस में पॉसिबल हो सकता है, किस में हमारा नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू।